एक बार फिर से आपके लिए बीएसटीसी वालों के लिए महा धमाकेदार वीडियो, धमाकेदार लाइव सेशन, जो कि आपको सारी चीजें मैं अभी सिखा दूंगा। बीएसटीसी के अंदर ही सारी चीजें बता दूंगा कि कहां तक पढ़ना है, कैसे सिलेक्शन होगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए बीएसटीसी में, अगर आप चाहते हो कि आपको आपके नियरेस्ट बाई कॉलेज मिले, आपके नियर क्षेत्र में, आपके ब्लॉक के अंदर, आपके लोकल एरिया में आपको कॉलेज मिले, तो आपको पढ़ना पड़ेगा घिसड़ा सर के साथ। अगर आपने हमसे रीजनिंग नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। हम आपको बिल्कुल बेसिक्स लेकर के चले, जहां से स्टार्ट होती है, टॉपिक आया कहां से, कैसे आया, कैसे डेवलप हुआ, कहां तक होगा, ये सारी चीजें आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इन सभी चीजों के लिए आप बने रहिए वीडियो के एंड तक, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। अब एक ही चीज का बहुत बड़ा इशू आ रहा है, सर बीएसटीसी क्या बीएसटीसी आपके लिए है? जी हाँ भैया, देखो बीएसटीसी 2026, ठीक है, रीजनिंग का टॉपिक होने वाला है, कैलेंडर जो कि भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएसटीसी के अंदर। आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के चलूंगा और तैयारी करवाऊंगा 150/150 की। ये सारी चीजें मैं आपको सिलेबस वाली वीडियो में भी बता चुका हूं। आपकी तैयारी अपन को करके चलनी है 150/150। कैसे होगी सर? कैलेंडर, सबसे मेन चीज है कैलेंडर। सर कैलेंडर क्या? आपके कैलेंडर की बात कर लें तो कैलेंडर आपके सामने है, क्या नहीं है, ये आप बचपन से देखते आ रहे हो कैलेंडर। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया, अब आप आजकल के जो बच्चों को नॉलेज है वो अंग्रेजी कैलेंडर की नॉलेज, हिंदी कैलेंडर की नॉलेज नहीं है कि हिंदी कैलेंडर शुरुआत कब से होता है। बोलते हैं ना वो कि सर इंग्लिश कैलेंडर तो जनवरी से स्टार्ट, ठीक है भाई। अंग्रेजी जो कैलेंडर है वो जनवरी, यानी कि 1 जनवरी से आप नया सत्र मानते हो, 1 जनवरी को आप हैप्पी न्यू ईयर मनाते हो। लेकिन हिंदी कैलेंडर के अनुसार आपकी जो शुरुआत होती है वो कब से होती है? हिंदी कैलेंडर के अनुसार बात करें, ये तो आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर। हिंदी कैलेंडर चैत, आपके गांव में पूछना, आपके जो दादा हो, पापा हो सकता है पापाओं को नॉलेज ना हो, लेकिन दादा को जरूर होगी, 101% आपके नॉलेज कि चैत से शुरुआत होती है। हिंदी कैलेंडर की जो शुरुआत होती है वो चैत से होती है, यानी कि मार्च और अप्रैल। आपके सबसे पहली बात मैं कैलेंडर का बारे में बताता हूँ, उसके बाद में अपन सारी बातें करेंगे, ठीक है। कैलेंडर मैंने बता दिया, अंग्रेजी जो इंग्लिश कैलेंडर है वो क्या है, और हिंदी है वो क्या है। अंग्रेजी कैलेंडर मैंने आपको बता दिया, अंग्रेजी कैलेंडरों में कैलेंडर की जो शुरुआत होती है वो जनवरी से होती है, और इसमें जो शुरुआत होती है हिंदी कैलेंडर के अनुसार, जो नए सत्र की शुरुआत होती है वो होती है मार्च और अप्रैल से। अप्रैल में नहीं होता, मार्च अप्रैल कहा जाता है, लेकिन ये होता है चैत्र, ठीक है, चैत्र है। चैत बोले अपने गांवन की भाषा में, नहीं, वो होता है एक्चुअलिटी में चैत्र। क्या होता है भाई? चैत्र। अब आपने आज तक नहीं बताते आए होंगे, टीचर बता रहे होंगे, आपने 2 वर्ष पढ़े होंगे, एक साधारण वर्ष, एक लीप ईयर, ठीक है। एक साधारण वर्ष, एक लीप ईयर। साधारण वर्ष क्या है, लीप ईयर क्या है? आपको अगर कोई आ गया ज्योग्राफी,
ज्योग्राफी वाला आ गया तो वो बताएगा भाई 365 से ही 1/4 दिन होते हैं भाई एक साल में। क्या कितने होते हैं? 365 से 1/4 दिन। आपको रीजनिंग वाला आ गया, आपको अगर कोई रीजनिंग वाला आ गया, रीजनिंग वाला ये तो आपका ज्योग्राफी वाला होगा, ये आपका हो गया रीजनिंग। रीजनिंग वाला आ गया, वो बताएगा आपको साधारण वर्ष के 365 दिन। सर वैलिड कौन सा है, कैसे क्या करें? भाई रीजनिंग वाला 365 दिन बता के चलता है, और ज्योग्राफी वाला हमको बता के चलता है भाई 365 से 1/4। लीप ईयर, लीप ईयर क्या है, साधारण वर्ष क्या है, सबसे मेन चीज आपका इश्यू क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन यहीं से पुटअप होना स्टार्ट हो जाता है, ताकि बात कहाँ से हो रही है, लगता है जीके में चला जाए, लेकिन आपके क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाए। बीएसटीसी कि आपके ज्योग्राफी वाले ने बताया कि 365 से 1/4, और सोनू सर आए, घिसड़ा सर रीजनिंग वाले, तो रीजनिंग वाले ने आपको बताया 365। लेकिन आपके तो मैथ वाले और रीजनिंग वाले एक ही हैं भाई, तो ये तो प्रूफ करके मानेंगे भाई। आपने लीप ईयर, लीप ईयर जब मैथ वाला आया, मैथ वाले ने लीप ईयर को काउंट करा, तो भाई एक बात बताओ इसको सबको, ये 1/4 1/4 1/4, 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। 65 से 1/4, तो 65 से ही 1/4, और 365 से ही 1/4, आपको 1/4 1/4 1/4 1/4 ऐड कर दिया, तो भाई मैथ वाला आया, मैथ वाले ने 1/4 1/4 और 1/4 और 1/4, ले बेटा अब तू किसका गाना सुन, मैथ और रीजनिंग वाले ने तो क्या बता दिया 300। आपने एक वीडियो पढ़ी रीजनिंग सर से, उसने कहा कि बेटा 365 दिन होते हैं। आप किसी ज्योग्राफी वाले से मिले, उसने बताया कि बेटे 365 से 1/4 दिन होता है। लेकिन मैथ की क्लास जब ले रहा था सोनू सर, तो आपको बताया बेटे, आपने पूछ लिया कि सर ये तो बताओ लीप ईयर में 366 दिन कैसे हुए, किस कुजात ने इसको ऐसा लिख लिया? भाई भाई मेरे 1/4 1/4 1/4 1/4 को अगर अपन जोड़ते हैं, तो आधार इसका क्या है, कांस्टेंट है, अर्थात समान है। ठीक है, तो आपने इसको 4 लिखा, 1 2 3 और 4, 4 से 4 कट गया तो कितना हो गया भाई 1। तो लीप ईयर में काउंट हो गया, तीन साधारण वर्ष में नॉर्मल ईयर में 365 दिन थे, लीप ईयर में कितना एक जुड़ गया, जुड़ गया भाई एक। एक कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा, अपवाद वो यहाँ से आ गया भाई। हर 4 साल, हर ईयर वो 1/4 दिन एक्स्ट्रा लेकर के चल रहा था हर साल। सर 1/4 बोले तो कितना, 1/4 की बात करें तो आप घंटों की बात करें तो एक दिन में कितने घंटे, 24, 4 6 का कितने घंटे भाई, 6 घंटे, लगभग वो 6 घंटे एक्स्ट्रा लेकर के चल रहा था। कितने घंटे लेकर के चल रहा था भाई, 6 घंटे एक्स्ट्रा लेकर के चल रहा था। ठीक है, 365 दिन और 6 घंटे एक्स्ट्रा लेकर के चल रहा था साधारण, हर साधारण वर्ष। अब सर क्या करें, आगे चलो, करना कुछ नहीं है, आपको मैं बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूँ, जीरो से जीरो, इतनी ऊंचाई पे ले जाके छोड़ दूंगा आपको, कभी भी कंपटीशन में क्लास लोगे। ठीक है, ठीक है, आपको जिस तरीके से आंख बंद करने पर आपको बाबू दिखती है ना, किताब खोले तो सर बाबू दिख, सर कैसे बुलाएं, आपको ऐसे बुलाना है, आपको पता है ना आप मेरे से पढ़ रहे हो, से पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ेगे नहीं तो आपकी बाबू किसी और सकती है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं होना है।
फिर आप क्या कहोगे? अगर आपकी बाबू आपको दूसरे की बाबू हो जाएगी तो फिर क्या कहोगे? ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो वो हाल करोगे। हाँ, ऐसा नहीं होने देना, आपकी बाबू आपकी ही रहनी चाहिए। चलो, ठीक है। तो वो कब रहेगी? जब आप मेरे साथ पढ़ाई करोगे, शुरू से और लास्ट तक जुड़े रहोगे। अब अगर बात करें क्या, देखो, वर्ष, साधारण वर्ष, एक लीप ईयर। साधारण वर्ष क्या है? 365 दिन का। और लीप ईयर क्या है? 300। ये कैसे आया ये भी आपको पता, ठीक है। 365 और 300। अब इसमें तो हो जाएंगे भाई, सप्ताह देखा है तुमने? सप्ताह, ए भगवान, एक तो वर्किंग इन, एक नॉन वर्किंग, ठीक है भाई। एक तो जो काम करने वाले दिन, एक छुट्टी वाला दिन, ठीक है। अब बात करें वर्किंग डे क्या है। वर्किंग डे की बात करें तो भाई वर्किंग डे है, स्टार्टिंग जो वार है वो है सोमवार, सोमवार बोले, ठीक है। मंडे हो गया। और अगर वर्किंग डे लास्ट डे, तो स्टार्टिंग डे हो गया। और अगर अपन लास्ट डे की बात करें कि लास्ट डे वर्किंग डे कौन सा होता है, तो भाई शनिवार। क्या होता है? शनिवार। और रविवार को, हाँ, क्या, सैटरडे, सैटरडे, ठीक है भाई। आपका वर्किंग डे स्टार्टिंग दिन की बात करता है तो आप बताओगे सोमवार, और वर्किंग डे लास्ट डे की बात करता है तो आप क्या कहोगे भाई? सैटरडे, यानी कि शनिवार, ठीक है। अब वर्किंग डे, देखो छुट्टी वगैरह जो आती है वो होली की आ रही है, दिवाली की आ रही है, वो बात एक अलग हो जाती है, लेकिन वर्किंग डे जो है, क्या भाई। अब अपन बात कर लें, वो है आपका रविवार। हाँ, प्यारा शब्द है रविवार। कार की आएगी, चलेंगे अपन, ठीक है। स्कूल में भी इंतजार रहा रविवार का, और आगे भी रविवार का रहे। आप नौकरी लग जाओगे भी आप रविवार का इंतजार करो, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं, सप्ताह हो गया। वर्किंग, टोटल वर्किंग डेज कितने कितने हो गए भाई? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। कितने वर्किंग डेज हो गया? 6। एक हो गया आपका नॉन वर्किंग डे, अर्थात रेस्ट का, तो कितना हो गया? 7। अर्थात आपके जो वीक हो गया, हफ्ते की बात करोगे आप, सप्ताह कितने दिन को होगा भाई? सप्ताह, सप्ताह हो गया आपका 7 दिन, ठीक है। 7 दिन का सप्ताह हो गया। अब सर क्या करें, हर चीज को अलग अलग पढ़ाया सरों ने, क्या कोड बताएं, कोई इसने क्या कोड बताएं, लेकिन मैं आपको कोड डेवलप करना सिखाऊंगा कि कोडों की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, ठीक है। सबका पढ़ाने का अलग अलग तरीका है, मैं आपको बिल्कुल गहराई तक पहुंचा दूंगा, जड़ तक पहुंचा दूंगा, ठीक है, कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो, ठीक है। अब ऐसा मत पूछ लेना सर तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से है, अरे मेरी उत्पत्ति मेरे गांव से है भाई, ठीक है। 365। अब सप्ताह की बात करें तो 7 का भाग दे लो भाई, 7 पंजो 35, 7 दूनी 14, 52 सप्ताह और एक दिन। तो क्या है? 52 सप्ताह एक दिन, और इसमें आ जाएगा 52 सप्ताह और क्या है ना, प्रॉपर तरीके से थोड़ी आ रही है, एक बार चेक कर लो सभी की, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आपको कलर का कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है? ठीक है, आपको प्रॉपर दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है, आपको समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। अब अपन बात करें, क्या करें, कैसे करें, कहाँ से आया, क्यों आया, ठीक है। सोमवार, सब बताओ, हमारे जो है ना वो, ठीक है भाई।
52 सप्ताह एक दिन की बात हो गई। अगर आपसे कोई साधारण वर्ष पूछता है, आपका क्वेश्चन स्टार्ट देखो, कैलेंडर की शुरुआत कहां से हुई? महीनों की कैलेंडर की शुरुआत कहां से? तो आप कहोगे चैत्र महीने। कहां से हो रही है? चैत्र के महीने, ठीक है। और खत्म कहां पे हो रहा है? फागुन महीने। आपको पता है आखिरी महीना होता है इसी महीनों के अंदर, तो खाटू श्याम का मेला लगता है, ख्यात है, प्रसिद्ध आप सभी जानते होंगे खाटू श्याम जी को, जय श्री श्याम, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया हिंदी महीनों की शुरुआत कहाँ से हुई? चैत्र से, और खत्म कहाँ पे हुई? फागुन में, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत होती है 1 जनवरी से, और खत्म कहाँ पे होती है? 31 दिसंबर, ठीक है। आपको बताया साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन, 365 दिन की बात करें तो 52 सप्ताह एक दिन। लीप ईयर की बात करें 366 दिन, 300 दिन कैसे होते हैं वो भी मैंने अभी आपको जस्ट बताया। तो 366 यानी कि 52 सप्ताह और 2 दिन, 7 का भाग दे लो इसमें भी, ठीक है। 52 सप्ताह, 52 बार पूरा पूरा चले जाएगा, 2 विषम दिन आ जाएंगे। अब ये अपन विषम दिनों पे काउंट करें, ठीक है। अब अपन बात कर लें सर क्या है, भी बताएंगे ना, सबर करो, रुको जरा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है, और रविवार, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो मेरे, अब एक बात बताओ, आप कोचिंग, ठीक है, ऑफलाइन की बता रहा हूँ, आपके माइंड में क्या आता है? अगर मान लो आपका दोस्त था शुक्रवार को, कहता है चलें सर, चलें भाई, तीसरे सर पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन का बैच, और 1 नंबर मैंने सुना है कि राजगढ़ के अंदर सर्वाधिक सिलेक्शन देता है राजगढ़ में, भाई फलाना कुछ हो लगो, आप अभी चले वहाँ खने पड़वा, रीजनिंग और मैथ तो यहाँ करवा देगो, जैसे कि कोई क्या लगा लो कि अपन बचपन पढ़ता आया हूँ, भाई मेरी गारंटी है तो रीजनिंग पढ़ने की। आप सिर्फ मेरी वीडियो देखिए, वीडियो अगर कोई समस्या आती है तो मेरे को कमेंट करिए, मेरे से बातचीत करिए, पता है आपको, मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको नो की भी हेल्प करूंगा, ठीक है। सिर्फ आप सपोर्ट करिए। और हाँ, एक सूचना और दे दूं, अगर आप 5 के करवा देते हो, आपको पता है 1 के प्लस हो गए अपने, ठीक है। अगर आप मेरा टारगेट करवा देते हो 5 के का, तो आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं ऐप, ऐप ऐप लेकर के आ रहा हूं, टेस्ट, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है, जो भी मात्र सस्ते में देंगे, सबसे सस्ते में अपन कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे सभी एक कम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। तो अब अपन शुक्रवार को मिल रहे थे आपके मित्र से, तो मित्र से क्या कहा आपने? भाई कहीं करेंगे बाहर जाए, पापा कब सू चलेगा? परसों। कब सू चलेगा भाई? सोमवार सू। और सोमवार की बात करें तो 1, मंगलवार की बात करें तो 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, 5, 6, 7 नहीं लेना, कितना लेंगे? कितना लेंगे भाई? 0। तो एक चीज समझ आई, कम से कम विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1, और अधिक से अधिक विषम दिनों की संख्या होगी, हाईएस्ट जो विषम दिन होगा वो 6 से ऊपर आता है, तो आपको किसका भाग देना है? 7 का, कि हमने यहाँ भी 7 का भाग दे करके निकाला था 52 सप्ताह और एक दिन। हमको ये 52 सप्ताहों से कोई मतलब नहीं आ रहा, अपन को सिर्फ मतलब है एक दिन, और यहाँ भी आपको मतलब है सिर्फ 2 से, ठीक है। या आपके सप्ताहों के कोड। अब सर क्या करें, हमारे तो समझ ही नहीं आता। देखो समझ आएगा आपको भाई, ठीक है। आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, टेंशन ना करें। अगर आप चाहते हो कि आपको और इसी तरीके की बेहतरीन क्लासें मिलती रहें, तो आपको हमको सपोर्ट करना पड़ेगा, चैनल को लाइक करना पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप तक सभी
जो वीडियोज हैं समय पर पहुंच सके। लेकिन उन सभी के लिए आपको देखो बेसिक जो है बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली बात देखो, वर्ष क्या होता है, डेफिनेशन ही नहीं है। शताब्दी क्या होता है, शताब्दी क्या होता है, वर्ष और शताब्दी है क्या? अरे मैं बैठा हूं ना, ठीक है, बोलते हैं ना, लिखा होगा, लिखा होगा मुकद्दर में, लिखा होता। सिर्फ रीलों में अच्छे लगते हैं, या लाइफ में कुछ नहीं लिखा होता, खुद लिखना पड़ता है। अगर आपको पता है, कहावत सुनी होगी आपने, जिस पत्थर ने चोट सही, ठीक है, जिस पत्थर ने चोट सही तो मूर्त बन गया, और जिस पत्थर ने चोट सहने पे आवाज करी क्या काम आया, नारियल ने चोट सहली तो को दुनिया ओम जय देवाय नमः, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो अपन, तो आप भी अगर चोट सह करके आपके मुकाम तक पहुंच जाते हो, तो आपको आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपको आव इज्जत बढ़ जाएगी। और अगर आप चाहते हो आप चोट सहन नहीं कर सकते, आप संघर्ष नहीं कर सकते, तो आपको क्या काम आएगा? छोरा की बार अपनी लावणी यार हेल्प कर, आपके लड़ाई में फलानो काम कर, ढीगो काम कर। और अगर तुम नौकरी लग गया और फ्री भी बैठा हो ना, जब तीनों कहेगा अरे तू बड़बड़ है, तू अपने घर रहे, तू अपने घर रहे, ठीक कर रहा है, तो उसका एक काम है। तो भाई बेरोजगारी, तो आप चाहते हो बेरोजगारी का धब्बा मिटे, तो आपको हमारे साथ दिन रात आपकी रातों की नींदें आधी कर दो, तो लेकिन ठीक है भाई, तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। वर्ष क्या है, वर्ष की बात करें तो आप वह संख्या या वह वर्ष, ठीक है, जिसके अंत में एक जीरो आए या फिर कोई जीरो, ठीक है, अगर एक जीरो या कोई जीरो नहीं आएगी तो वो वर्ष है। जैसे कि मान लो एक, ठीक है, 2020, 20 क्या है, वर्ष, ठीक है। और अगर मान लो 2000 लिख दिया, ये वर्ष है क्या? क्या है? शताब्दी है। तो वर्ष की डेफिनेशन हो गई वह संख्या, सॉरी वह, ऐसा मान लो वह संख्या, वह वर्ष जिसके अंत में एक जीरो या एक भी जीरो नहीं है, वो क्या होगा? वर्ष। और शताब्दी किसे कहेंगे? वह वर्ष जिसके अंत में कितना, दो जीरो या दो से अधिक जीरो, क्या चला जाएगा? शताब्दी। क्या किस में चला जाएगा? शताब्दी। तो आई होप आपको क्लास पसंद आ रही होगी। क्या बोल रहा हूँ कि लीप वर्ष का पता कैसे चलेगा, साधारण वर्ष का पता कैसे चलेगा? अरे भैया मेरे, साधारण वर्ष का पता चल, साधारण वर्ष का पता चलने के लिए आपको कुछ ना, जिस वर्ष में चार का पूरा पूरा भाग जा रहा है वो लीप वर्ष है, और जिसमें चार का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा वो कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। लिख दें साधारण वर्ष। कंपटीशन की थी, आपको आना चाहिए भाई, ठीक है, आपको सारी चीजों पे नजर रखनी चाहिए कि क्या कैसे क्या करना है, ठीक है। साधारण वर्ष क्या है? वह वर्ष इसमें चार का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, नहीं जाए, ठीक है, चार का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, साधारण वर्ष, ठीक है साधारण वर्ष कहलाएगी, ठीक है भाई। और लीप ईयर की बात कर रहे हैं, लीप ईयर क्या है? लीप ईयर की बात करें, लीप वर्ष जिसमें चार का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है,
समझ आ गया होगा। जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो तो लीप ईयर, और जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो साधारण वर्ष। अब आपके सामने मान लो मैंने लिख दिया भाई 2014, एक लिख दिया 2028। अब इसमें से कौन सा साधारण वर्ष है और कौन सा लीप ईयर? अब अपन भाई एक बात बताओ, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? दी गई संख्याओं के अंत में दी गई संख्याओं के अंकों के लास्ट के 2 अंकों में अगर भाग जा रहा है 4 का, तो पूरी संख्या में भाग चला जाए। तो लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना, 4 का भाग नहीं जाएगा, 4 तिया 12। ठीक है, तो ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। ठीक है भाई, ये साधारण वर्ष हो गया। और 28, इसमें 4 7 28, यानी कि यह कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। कितना वर्ष है, कैसा वर्ष है अभी? अब आपको समझ आ रहा होगा, आपको पता चल गया होगा लीप ईयर क्या है, साधारण वर्ष क्या है। ठीक है, साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष आपका हो गया 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। लीप ईयर क्या हो गया? जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, बेसिक मैंने आपको जो करवाया वो अच्छा लग रहा है, तो क्या करोगे आप? लाइक करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। अगर आप चाहते हो कि भाई इसका और बेसिक बताएं, ठीक है, और पढ़ाएं इसके अंदर, अभी इसका बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उसके लिए और टाइम चाहिए, आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाना पड़ेगा। आप पीएचडीसी के स्टूडेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कमेंट के अंदर कमेंट करना कि सर हमको पूरा कंप्लीट वीडियो, तो मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट और विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। जो आपके 12th में स्टूडेंट हैं उन सभी के पास भेज दें, चाहे वो बीएसटीसी का फॉर्म भरें या ना भरें, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगी हमारी वीडियो। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन।